प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर जिसका नाम है कथा एवं उपन्यास, इस प्रश्न पत्र में हमने 10 क्लासें पहले पढ़ी थी, जिसमें हमने पाठ्यक्रम और यूनिट फर्स्ट जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन उपन्यास से जुड़ा हुआ है उसके बारे में पढ़ा था। गबन उपन्यास प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो कुल 52 अंकों में विभाजित है। इन 52 अंकों में से हमने कुल 4 अंकों का अध्ययन इससे पूर्व की क्लासों में कर लिया था। अब हम उन 4 अंकों का रिवीजन करते हुए 5वें अंक की ओर अग्रसर होंगे। गबन उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो 3 भागों में है, प्रारंभ, मध्य और अंत। और इस तरीके से ये उपन्यास 52 अंकों में है। हमें इसकी पूरा 52 अंक पढ़ते हुए कथानक तक आना है। पहले अंक से 4थे अंक में हमने जो पढ़ा है उसके मुख्य बिंदु मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं जो हम रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि प्रयाग में एक गांव है, प्रयाग का मतलब इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। वहां पर एक गांव है, उस गांव में एक जमींदार, जागीरदार, मुखिया के यहाँ मुंशी का काम करते हैं दीनदयाल। दीनदयाल का एक परिवार है, उनकी पत्नी का नाम है मानकी। दीनदयाल और मानकी काफी वर्षों के उपरांत संतान के रूप में जालफा को प्राप्त करते हैं। संभवतया दीनदयाल द्वारा जो बेईमानी की कमाई ली गई उससे उनकी जो संतानें हुई, पुत्र रत्न, 3 जन्मे, 3 अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके उपरांत उनकी एक लड़की होती है जो इकलौती हुई, उसका नामकरण किया इन्होंने जालफा। जालफा पर अपने माता और पिता के संस्कार हुए, इसके कारण ये बचपन से ही आभूषण प्रेमी बनी। नकली गहने और असली गहनों की तुलना करने पर एक बार जालफा जिद कर लेती है अपनी माता का चंद्रहार लेने के लिए, लेकिन माता और पिता द्वारा समझाया जाता है कि ये जो चंद्रहार है ये आपको ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाता है, इसके लिए आपको उम्र का और विवाह का इंतजार करना पड़ेगा। अब जालफा 7 वर्ष तक इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। दीनदयाल के बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रयाग के रहने वाले, कचहरी में मुंशी का काम करने वाले, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही सज्जन व्यक्ति दयानाथ। दयानाथ का भी परिवार है, उनकी पत्नी का नाम है रामेश्वरी, बड़ा लड़का रमानाथ, उससे छोटा गोपीनाथ और सबसे छोटा विश्वंभरनाथ। आगे कई वर्ष गुजर जाने के उपरांत दीनदयाल और दयानाथ आपस में विचार विमर्श करते हैं और इस इत्तेफाक सहयोग की बात होती है। आकस्मिक रूप से दोनों, एक अपनी बेटी का और एक अपने बेटे का, आपस में सगाई वगैरह, विवाह वगैरह तय कर लेते हैं। उस समय आजादी से पूर्व की बातें हैं, इसके लिए दहेज का प्रचलन था। भले कम दिया जाता था लेकिन दिया जरूर जाता था। इसी कारण जालफा के पिताजी और रमानाथ के पिताजी ने कुछ देना लेना तय किया। दीनदयाल द्वारा 1000 रुपए टीका रमानाथ को देना तय हुआ और दयानाथ द्वारा विवाह के समय चंद्रहार देना तय किया गया। दोनों का विवाह तय हुआ, तय चीजें की गई कि ये चीज ये लोग देंगे, ये वस्तु ये लोग देंगे। आखिर में वो दिन भी आता है जब जालफा और रमानाथ का विवाह तय होता है।
रमाना अपने यार दोस्तों के साथ बहुत फिजूल खर्ची करता है। महंगी पोशाकें लानी, गाड़ी लेनी, बैंड बाजा बुक करना, आतिशबाजी में पैसे बिगाड़ने, दोस्तों के ऊपर खर्चा करना, अर्थात दिखावा, आडंबर, फिजूल खर्ची, पैसों का अपव्यय। और इसी कारण दयानाथ जो एक सरकारी कर्मचारी है जिन्हें 50 रुपए महीने का वेतन मिलता है और 5 लोगों का परिवार है, दयानाथ के संपूर्ण पैसे रमानाथ जी फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं। इधर दीनदयाल अपने गांव में अपनी लड़की जाल्फा के लिए बारात का स्वागत करने की तैयारी करता है और जब बारात दीनदयाल के गांव आती है, अर्थात जाल्फा के गांव आती है, तो उसका भव्य स्वागत किया जाता है। ऐसा विवाह शायद उस गांव में कभी न हुआ हो जितना दीनदयाल ने खर्चा करके स्वागत किया बारातियों का। इधर दयानाथ जी मन ही मन में संकोच करते हैं क्योंकि उनके बेटे रमानाथ ने पैसों को फिजूल खर्च कर दिया है, उनके पास पैसे नहीं बचे। फेरों की टाइम जब शादी होने वाली है, अर्थात विवाह के समय, फेरे लेने से पहले गांव में रिवाज होता है कि वर और वधू पक्ष के द्वारा जो जो चीजें विवाह के समय दी जा रही है, रिश्तेदारों के द्वारा जो चीजें दी जा रही है, उन सब की नुमाइश घर के आंगन में की जाती है और उसे बाराती भी देखते हैं। गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष, वधू पक्ष, वर पक्ष सभी लोग उस नुमाइश को देखने के लिए जाते हैं। जब वहां पर बड़ी बड़ी चीजों के साथ गहनों की नुमाइश भी की गई, तब गांव की महिलाओं ने, पड़ोस की महिलाओं ने, राधा, बसंती, शहजादी जो जाल्फा की बहुत अच्छे मित्र है, बचपन की सहेलियां है, उन्होंने उन गहनों को देखा जो दीनदयाल और दयानाथ ने दिए थे। सब लोगों ने उन गहनों की प्रशंसा की, किंतु एक चीज सभी को खटकी, अखरी, विशेषकर जाल्फा की सहेलियों को, क्योंकि ये एक परंपरा थी कि विवाह के समय एक बड़ा भारी गहना वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाता है। कोई शादी की पोशाक भी दी जाती है जिससे पहन के वधू वर के साथ फेरे लेती है अग्नि के समक्ष। उस समय सबको ये बात अखरी कि जाल्फा के ससुराल पक्ष के द्वारा, अर्थात दयानाथ अर्थात रमानाथ के घर वालों के द्वारा जाल्फा को चंद्रहार नहीं दिया गया। अब वो छोटी सी कन्या जो बचपन से अपनी युवा व्यवस्था तक इंतजार कर रही है विवाह का, कि कब विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। जब जाल्फा को ये चंद्रहार न देने का संदेश उसकी सहेलियों के द्वारा मिलता है तो जाल्फा का हृदय टूट जाता है, वो बिल्कुल टूट के गिर जाती है, क्योंकि उसने काफी वर्षों तक इसी सन का इंतजार किया था कि कब उसका विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। जाल्फा अंदर ही अंदर घुट रही है और चूंकि अच्छे संस्कार वाली है, इसके लिए वो ये चीजें बोलना नहीं चाहती, शादी के समय कोई विवाद करना नहीं चाहती। इधर सभी लोगों को पता है कि चंद्रहार नहीं दिया गया, सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जाल्फा को ये चीज पता चल गई, उसका हृदय टूट गया। जाल्फा की माता को पता है, जाल्फा के पिता को पता है, किंतु फिर भी जाल्फा की जो माता है मानकी, वो पूरे विवाह के समय चंद्रहार पहनकर घूमती है जो उसके पति ने, दीनदयाल ने बनाया था। उसके मन में सनिक भी ये भाव नहीं आता कि मेरी लड़की को जो इकलौती है उसे ससुराल पक्ष के द्वारा चंद्रहार नहीं दिया गया, तो मैं अपना चंद्रहार उसे उतार कर दे दूं। जाल्फा को ये बातें अंदर ही अंदर व्यथित करती है, चुभती है। जाल्फा अपनी मां का चंद्रहार पहन के घूमना देखती रहती
और मन में कुंठित होती है कि ये मेरी कैसी माता है, थोड़ी सी भी दया नहीं देखती, थोड़ा सा भी उसको ये भान नहीं है कि अपनी बच्ची को चंद्रहार दे दे, क्योंकि ससुराल पक्ष के द्वारा चंद्रहार नहीं दिया गया। जालफा अंदर ही अंदर कभी अपने ससुराल पक्ष से, कभी अपने माता पिता से निराश हो जाती है, उसका हृदय टूट गया है। और इसी निराशा की अवस्था में जालफा अपने मन ही मन एक हट, एक जिद पकड़ के बैठ जाती है, कसम खाती है कि जब तक मुझे चंद्रहार नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी भी तरह के आभूषण को धारण अर्थात गहने नहीं पहनेगी। जालफा ये कसम खा लेती है कि जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा तब तक वो गहने नहीं पहनेगी। अगले एपिसोड में हम इससे आगे की कहानी लेंगे, किंतु उससे पूर्व रिवीजन कर लेते हैं। दीनदयाल मानवी जालफा का परिवार आपने देखा, दयानाथ रमानाथ का परिवार आपने देखा। दोनों के बीच जो परिवार के मुखिया को लेकर मैत्री भाव था, उसके कारण इन दोनों की सगाई और विवाह तय होना आपने देखा। विवाह के समय रमानाथ द्वारा फिजूल खर्ची, दिखावा, आडंबर करने के कारण दयानाथ के पास पैसों का अभाव हो जाता है और उसी कारण वो बाकी के छोटे मोटे गहने तो बना देता है, किंतु चंद्रहार नहीं दे पाता। दीनदयाल दयानाथ की आर्थिक स्थिति से अवगत है, इसके लिए वो विवाह के समय ये चीजें दयानाथ को कहता नहीं है। बाकी गांव के लोगों को, दोनों परिवार के लोगों को, वर पक्ष और वधु पक्ष के लोगों को पता है कि चंद्रहार नहीं दिया गया। जब जालफा को उसकी सहेलियों के मार्फत ये चीज पता चलती है, जिस वस्तु का वह इतने सालों से इंतजार करती है, जितना विवाह का इंतजार नहीं उससे ज्यादा चंद्रहार का इंतजार था, और वही वस्तु विवाह के समय, वही आभूषण विवाह के समय नहीं दिया गया। जालफा इन सब वातावरण के कारण व्यथित हो जाती है, और विशेषकर जब उसकी मां उसकी आंखों के सामने चंद्रहार पहनकर घूमती है और उसकी मां के हृदय में तनिक भी ये भाव नहीं आता कि वो चंद्रहार अपनी बच्ची को दे दे जो इकलौती है, शादी का समय है, पढ़ाई हो जाएगी। जालफा अपनी मां की उस उपेक्षित भावना के कारण ये कसम खा लेती है कि जब तक मुझे चंद्रहार नहीं मिलेगा तब तक मैं गहनों को धारण, आभूषण धारण नहीं करूंगी। इससे अगली कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।